हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। अगर आप भी दिल्ली में आना चाहते हो अभी इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं कुछ आपको ऐसे हॉस्पिटल बता रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं है। तो वहाँ पे जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना रेगुलर अभी इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे हॉस्पिटल है यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं जाना। मतलब जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, वो आपकी मर्जी जाना कि नहीं। हॉस्पिटल के नाम मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो पहला हॉस्पिटल है वो है अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल में अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। इवन मैं कल गया था और मैंने वहाँ पे 7 ईयर्स एक्सपीरियंस शो किया। उसके बाद भी उन्होंने मुझे ये बोला कि पिछले 3-4 महीनों से मेल को बिल्कुल बंद कर दिया लेना। तो मेल के लिए वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आप फीमेल हो तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फ़ीमेल के लिए मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि फ़ीमेल को हम ले रहे हैं। तो दूसरा जो हॉस्पिटल है वो है हमारा फोर्टिस हॉस्पिटल ओखला में। तो यहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो आपको कोई वैकेंसीज नहीं है। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए नहीं है। मेरे साथ और 2-3 लड़कियाँ थी, उनको भी नहीं लिया। उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आजकल जो ये मना कर रहे हैं ना, एक इसका ये रीज़न और भी है। ये जो 2-3 महीने होते हैं ना, मार्च, अप्रैल और मई का, ये 2-3 महीने के अंदर अंदर ना हर हॉस्पिटल NABH कंडक्ट करवाता है एवरी ईयर्स। तो वैसे भी वो कोशिश करते हैं कि वो ना ले। और दूसरी चीज़ है, फाइनेंशियल ईयर जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट है कि हमें वो नहीं ले रहे ज़्यादा। तो फोर्टिस हॉस्पिटल में तो बिल्कुल जाने का फ़ायदा नहीं है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, है ना। और तीसरा जो हॉस्पिटल है वो है फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज वाला। तो ये भी काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे भी कोई वैकेंसीज नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए मना कर दिया था। इन्होंने बोला कि हमारे पास अभी है नहीं। तो यहाँ पे भी अगर आप जाना चाहते हो तो मत जाना, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल वैकेंसी नहीं है, आपको खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हॉस्पिटल है वो है मैक्स वैशाली। तो वहाँ पे भी मेल को तो बिल्कुल नहीं ले रहे पिछले 5-6 महीने से, तो वहाँ पे भी बिल्कुल जाने का फ़ायदा नहीं है। फ्रेशर फीमेल को भी नहीं ले रहे वो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल से ज़्यादा तो आपको ले सकते हैं वो। मतलब अगर आप फीमेल स्टाफ हो और 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप ट्राई कर सकते हो। तो इसके बाद 6 हॉस्पिटल और है जिनमें वैकेंसीज नहीं है, जिनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। लेकिन ये सब सुन के ना आपके दिमाग में भी ये सब आ रहा होगा कि यार दिल्ली में कहीं वैकेंसी नहीं है तो फिर कहाँ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज होती हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल है यहाँ पे वैकेंसीज है, लेकिन अभी मैं मेजरली आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपको इन हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज नहीं मिलती, जब आपको जॉब नहीं मिलती, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि इसके साथ साथ आप प्राइवेट में तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ में आप गवर्नमेंट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि एम्स में जो अभी सैलरी हो गई है फ्रेशर स्टाफ की, वो 90,000 से स्टार्ट हो रही है। और वही अगर आप यहाँ पे आते हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में आते हो, तो आपकी 20-25 हज़ार रुपये सैलरी होती है। तो 25,000 सैलरी कमाने के लिए जो आपको जद्दोजहद करनी है वो आप 90,000 के लिए भी कर सकते हो। अपना गवर्नमेंट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो, उसके साथ आपको बहुत अच्छा पैसा भी मिल जाएगा और आपका और ज़्यादा फायदा है ना। तो बाकी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के लिए नीचे एक नंबर दिया हुआ है मीटियर अकेडमी का, यहाँ से मैंने खुद OET की तैयारी करी है। तो मीटियर इंटरनेशनल अकेडमी वाले आपको OET, PTE, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम अगर आपने करना है उसकी तैयारी करवाएंगे, जो कि इनके बहुत सारे स्टूडेंट क्लियर करते हैं। अगर आपको करना है या उसके बारे में जानना है, कोर्स की फीस कितनी है, कितने टाइम के लिए, तो नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। तो वहाँ पे आप 8 AM to 8 PM के बीच में कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो इनकी फ़ीस के बारे में, इनकी टाइमिंग के बारे में, ऑफलाइन है और ऑनलाइन है, जो भी मतलब जो भी आपको क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं नोएडा के हॉस्पिटल्स की। तो नोएडा में एक तो है जो कि सबसे ज़्यादा आप जाते हो यहाँ पे, वो है फोर्टिस। तो फोर्टिस जो नोएडा 62 में है, वहाँ पे रिसेंट में अभी वैकेंसीज नहीं चल रही है। मतलब जैन लास्ट से इन्होंने जो वैकेंसीज है वो बंद कर रखी है। तो मुझे लगता है अभी अप्रैल 15 के बाद शायद में भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मोस्टली वो फ्रेशर को नहीं ले रहे हैं, एक्सपीरियंस को ही ले रहे हैं। फ्रेशर को ना लेने का कारण एक ये भी है कि इनके जो स्टाफ है ना वो जल्दी छोड़ते नहीं है। जो पुराना स्टाफ है उनकी वो अच्छी सैलरी उनको दे रहे हैं, है ना। अगर जैसे मान लो मुझे अच्छी सैलरी मिल रही तो मैं क्यों छोड़ूंगा अपना हॉस्पिटल। तो यही सेम ही होता है सबके साथ है, वो अच्छी सैलरी देंगे तो ऑब्वियसली स्टाफ टिका रहता है। उसके बाद कैलाश हॉस्पिटल जो कि वो भी नोएडा में पड़ता है, वहाँ पे भी अभी फ्रेशर को नहीं ले रहे, लेकिन एक्सपीरियंस फीमेल को ले रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का एज ए फीमेल तो आप जा सकते हो, मेल हो तो आप नहीं जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है न्यू हॉस्पिटल है, ये भी नोएडा में पड़ता है। तो यहाँ पे पहले वैकेंसीज थी, इन्होंने भी काफ़ी स्टाफ हायर करा, लेकिन अभी इन्होंने भी पिछले 1-2 महीने से वैकेंसीज बिल्कुल बंद कर दी है, वहाँ पे कोई स्टाफ को नहीं ले रहे। उसके बाद एक दिल्ली में ही होली फैमिली हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है।
ये जो हॉस्पिटल है ये बिल्कुल फोर्टिस जो ओखला वाला है उसके साथ में ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो बहुत ज़बरदस्त सैलरी देते हैं, लेकिन ये है कि अभी वहाँ पे भी कोई वैकेंसीज नहीं है। तो अगर आप फीमेल हो, कम से कम 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, मे बी आपका हो जाए। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस कम है या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप जाने का मत सोचना, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट मना ही करेंगे। उसके बाद जो मैक्स साकेत है वहाँ पे भी एक्सेप्शनल है, कभी कभी वो ले लेते हैं, कभी कभी वो नहीं लेते हैं। तो मैं मेन चीज़ आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल सुबह सुबह चले जाते हो तो हाई चांसेस है कि आपको ले ले, और जितना आप लेट करोगे तो उतना कम चांसेस है आपको लेने का, क्योंकि उनको डेली के 5 से 6 मतलब बंदे ही होते हैं जो हायर करने होते हैं, मेल फीमेल। तो अगर वो आपसे पहले आ गए तो आपको मना ही है। लेकिन वही अगर आप सुबह चले गए हो, पहले चले गए हो, तो मे बी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि वो आपको ले लें। ये सब हॉस्पिटल यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल में वैकेंसीज खत्म हो गई। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं अभी भी भेज रहा हूँ और अभी भी उनको जॉब मिल रही है। और जितने भी स्टूडेंट मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं उन सबको मैं वो सारे हॉस्पिटल में भेजता हूँ और वो सब आराम से क्लियर भी कर रहे हैं। तो बाकी आपको भी अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिखा आ रहा होगा, इस पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको कोर्स की डिटेल सारी व्हाट्सएप पे दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हॉस्पिटल है यहाँ पे वैकेंसीज चल रही है, क्योंकि अननेसेसरी हर हॉस्पिटल में जाना, चक्कर मारना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जितने हॉस्पिटल में जाओगे आपको मना करेंगे तो उतना ज़्यादा आप डीमोटिवेट होते जाते हो। तो कोशिश करना है वही आपको जाना है यहाँ पे वैकेंसीज चल रही हो, ठीक है। तो अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो, और अगर आपको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी है, एम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए भी आप जो मीटियर अकेडमी वहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके उनसे बात कर सकते हो। तो अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए होगा तो आप उनको बता सकते हो कि यूट्यूब के थ्रू मैंने नर्सिंग वाइफ पे वीडियो देखी थी, उनके थ्रू मैं आया हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।